आपने क्यों खुद को घर में कैद कर लिया है? बाहर बाहर निकलें। क्या फर्क पड़ता है, घर में रहूं बाहर जाऊं, मुझे तो अब हर जगह वीराना लगती है। कभी इस घर में कितनी खुशियां होती थी, तो घर का हर कोना मुझे एक तरह से लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घर के किसी कोने में भी पड़ी रहूं। शिजा मिल गई हमें। क्या? कहाँ? मैं आज भी उससे मिला, मगर उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। हाँ, तो मुझे लेके चलो ना, मैं जाऊंगी, मैं लेके आ जाऊंगी उसे वापस। हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश। नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, वो मेरी बात सुनेगी सिर्फ। मुझे लेके चलो। अच्छा ठीक है, अभी बहुत रात हो गई है, हम सुबह चलेंगे। सुबह लेके चलोगे? बिल्कुल ले चलूंगा, परेशान ना हो। आप अभी आराम करें, हम सुबह चलेंगे। ओके? होश में तो हो तुम? क्या जरूरत थी उससे झगड़ने की? सर फाड़ दिया तुमने उसका। ये मेरा फर्ज था अम्मी। आप अच्छी तरह जानती हैं उसने भूपो के साथ क्या किया, और फिर बाबा पर भी उसने हाथ उठाया। तो क्या तुम पूरी दुनिया से बदला लोगे उन दोनों के चक्कर में? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, अगर किसी ने फूफो या मरियम के साथ ऐसा किया तो अगली दफा मैं उसका सिर्फ सर नहीं फाड़ूंगा, उसके दोनों हाथ भी तोड़ दूंगा। सिकंदर, देख रहे हैं आप, दिमाग खराब हो गया इसका। अच्छा बस कर दो, जो होना था वो हो गया ना, अब क्या बहस कर रही हो उससे? ये इस वक्त कौन आ गया? देखो। अच्छा रुको, मैं भी आता हूं। एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान कौन है? जी मैं अरसलान, बोलिए। आपके खिलाफ गुलाम नबी शख्स ने एफआईआर कटवाई है, आपने उसकी जान लेने की कोशिश की है। हवलदार ले चलो इसे। एक मिनट। आप ऐसे कैसे ले जा सकते मेरे बेटे को? एक मिनट ना, बात करने दो ना मुझे, कर रहा हूं। एक मिनट। जी क्या चाहते हैं? तो थाने लेके जाना होगा। ठीक है, ले चलें, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा। सिकंदर, रुक जाओ, मैं जा रहा हूं ना, वापस लेके आऊंगा। मत परेशान, तुम दरवाजे को अंदर से बंद करके रखो। उसने मेरा सर फाड़ दिया और आप कह रही मैं उसे छोड़ दूं? हाँ तो जवान खून है, थोड़ा सा तो गुस्सा आएगा ना उसको। कुछ तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। 50 लोगों ने देखा है, इज्जत खराब की है उसने मेरी, पर्चा तो कटवा कर रहूंगा। मेरा बेटा है वो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको सजा दिलवाओगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगी? ठंडे दिमाग से सोचो, जो तुमने हरकत की है, एक गैरतमंद भाई भतीजे को गुस्सा तो आएगा ना? है? मैंने तो ये सब आपके कहने पे किया है, क्या बातें कर रही हैं आप? हाँ, लेकिन तुम्हारा तो असल मकसद हवा को हासिल करना है ना। अब अगर तुम ही काम बिगाड़ोगे तो फिर कैसे होगा? मान लो मेरी बात, वरना हवा को भूल जाना, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। चले, यहाँ इतना कुछ आपको कहने पे किया है, एक गुनाह और सही, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सब मैं हवा से शादी की खातिर कर रहा हूँ। छोड़ देते हैं उसे, लेकिन उसे कहेगा आइंदा जरा एहतियात करें। ठीक है। अरे हवा, तेरी खातिर क्या क्या नहीं किया मैं। वकार, सो रहे हैं? सो रहा था। आपने हिना से बात की? कर लूंगा। अभी तक आपने बात ही नहीं की, और बात करने के बाद भी अगर उसने इनकार कर दिया तो? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास हल ही क्या है। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर
उसके इनकार की कोई और वजह भी तो हो सकती है ना। मसलन मसलन ये कि हो सकता है कि उसे कोई और पसंद हो जब ही इनकार कर रही हो वो। तुम जानती हो ना तुम क्या बात कर रही हो। हाँ तो उसमें क्या बुराई है भाई, आजकल लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो दोस्तियां भी हो जाती हैं, फिर शादियां भी हो जाती हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है। आप मुझसे खामोखी नाराज हो गए, मैं तो वैसे ही एक बात कर रही थी, उससे पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? मैं किस तरह बात कर सकता हूँ, छोटी बहन है मेरी, खुद भी कभी सोच लिया करो। अच्छा ठीक है, ना करें आप, मैं खुद पूछ लूंगी उससे। अगर आप जब उससे पूछना चाहें तो मुझे जरूर साथ ले लीजिएगा। अच्छा चलें, सो जाएं, मैंने भी बिला वजह आपको उठा दिया। ये सामने वाला फ्लैट है। आओ चले। नहीं, मुझसे नाराज है, मुझे आपके साथ देखेगी तो कहीं आपके साथ भी आने से इनकार ना करते। आप चाहें मैं यहीं इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ फिर मैं। आंटी, अम्मी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठ जाएं। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी, अम्मी उठे। सॉरी आंटी, आप वापस चली जाएं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। और शिजा क्यों? क्या सफीर की वजह? नहीं आंटी, वो वजह तो कब से खत्म हो गई। फिर क्या वजह? इस तरह जिंदगी से अकेले कट के जीने का क्या फायदा? घर चल। नहीं आंटी, शादी टूटने के बाद पहली बार खुद से जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे वापस मत बुलाएं। जिंदगी में आगे जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का ये मकसद तो नहीं है कि अपनों को ही छोड़ दिया जाए। अपनों से ही तो तकलीफ मिली है। यही वजह है जो तुम्हारे चले जाने के बाद हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पे छाई रहती। मैं तो अपने आप को बुरा भला कहती। काश मैं तुम्हें मजबूर ही ना करती सफीर से शादी के लिए, वरना ये हालात ना होते। नहीं आंटी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। तो फिर मान जा। आंटी, मैं फिर से कैसे? जो तो तुम माँ का दर्जा देती हो ना, तो एक माँ की रिक्वेस्ट सुन लो। मैं तुमसे कह रही हूँ, घर चलो प्लीज, मेरी खातिर। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है स्ट्रेस की वजह से बीपी लो हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं, मगर कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। ये मेडिसिन आप लेके। गुलाम भाई, हव्वा के लगाए गए इल्जामात के बाद उसे हासिल करने का एक ही रास्ता है। वो क्या? हम सब कौंसलर साहब का ये शिकायत लेकर जाते हैं कि हव्वा आपका मकान खाली नहीं कर रही, कब्जा करना चाहती है। चुनाचे या तो आपका घर खाली कर दे या आपसे निकाह कर ले। ऐसा क्या हो सकता है मुराद भाई? क्यों नहीं? जब औरत की इज्जत खराब करने की सजा हो सकती है तो मर्द की बदनामी की सजा क्यों नहीं हो सकती? हाँ हाँ, बात तो ठीक है। क्यों?
कैसी लगी मेरी तरकीब? बड़ी मुनासिब बात है, और जब मुअज़्ज़िज़ीन मोहल्ला इस बात पर मुत्तफिक है तो मुझे भला क्या इतराज हो सकता है? कल कोई मुनासिब सा वक्त देखकर काउंसलर साहब से मुलाकात कर ले तो फिर ये तय हो गया। चाय बड़ी सी बनी भाई। अच्छा बस, अब ये रोना धोना बंद करो, और खबरदार ये मरने मराने की बातें अगर अब तुमने की तो। इतनी जिल्लत के बाद समझ नहीं आ रहा आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। अच्छा बस, अब चुप कर जाओ, रोना बंद करो। जो होना था वो हो चुका। भाई किस लिए होते हैं? मुहाफिज होते हैं ना अपनी बहनों के। तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे अफसोस पता है किस बात का है? मैंने कहा था तुम दोनों को शिफ्ट हो जाओ मेरे घर पे, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान लेती तो कितना अच्छा होता। आज कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ते। खुजाला, काफी देर से मैं तुम्हें नोट कर रही हूँ, तुम अपसेट लग रही हो कुछ। क्या बात है? आपने तो कहा था कि हिना की शादी के साथ साथ मेरी भी रुखसती हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मुझे उसके कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे। वकार भाई हामी भर भी देते हैं तो वो नहीं मानेगी, फिर क्या? थोड़ा और इंतजार। शादी तुम्हारी सिर्फ वकार से ही होगी, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। और कितना इंतजार करूं मैं? देखो गजाला, शतरंज खेली है कभी तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि मोहरे के पिटने से बाजी नहीं पलटती, बल्कि कभी कभी मोहरे को जानबूझकर पिटवाना पड़ता है। इसी तरह मेरे पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, तुम फिक्र नहीं करो। आप कहना क्या चाहती हैं? खजाला, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक शतरंज में रानी के पास रास्ता है ना, समझो बाजी उसकी है, जीत भी उसी की है। शादी तुम्हारी सिर्फ वकात से ही होगी, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह। कि मेरा तुमसे वादा है। कह दिया है मैंने, बस अब आप वहां नहीं जाएंगे। सैफी, ऐसे कैसे हो सकता है? बहन है वो मेरी, ऊपर से बीमार है। कोई बीमार नहीं है। जो कालक मुंह पे मली ना उसने, उसके बाद भाई को नरम करने का यही तरीका मिला उसे, और मुझे लगता है कामयाब भी हो रही है। कोई ड्रामेबाजी तो इस औरत से ही सीखे। क्यों गलतफहमियां पालती हो? क्यों? अरे बीमार है वो, और कसम से वो बेहोश हो गई थी। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? उसने तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? गुलाम से उसका निकाह पढ़ा दे, सुकून भी मिलेगा और सवाब भी। लेटी रहे, कोई जरूरत नहीं उठने की, आराम करें बस। घर का सारा काम पड़ा है, खाना कौन बनाएगा, सफाई कर। मैं कर लूंगी सारे काम, आप बस आराम करें बस। अब इस वक्त कौन आ गया है? अरे मामू आए होंगे, अभी फोन पे बात हुई थी उनसे, देख कर आती हूँ। जी बेटा जरा कहिए। हम लोगों को आपकी अम्मी से बात करनी है, जाए अपनी अम्मी को बुला के लाएं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे कहिए क्या कहना। बच्चों से बात नहीं करते मोहल्ले के बुजुर्ग। जाओ हवा को बुला के लाओ। देखें, आप लोगों को ये घर खाली करना होगा, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं महल्ले से। देखो बीबी, वैसे भी ये घर जो है गुलाम के नाम है, और गुलाम को यहाँ आने से कानूनी तौर पर कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो घर छोड़ दें या फिर गुलाम को इस घर में आने की इजाजत दें। ये क्या बात कर रहे हैं आप?
हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, कैसे आने दे घर पे? और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप इसको अपने घर बुला लें। देखो बीबी, अपनी हद में रहो, हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे। अब इस मसले का एक ही हल है, या तो आप घर खाली कर दें या फिर गुलाम से इनका निकाह करा दें। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखें, आपने गुलाम जैसे शरीफ आदमी को इस महल्ले में इतना बदनाम कर दिया है कि अब इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है निकाह। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हो रही है? जी मैं अब सर्च करता हूँ सिकंदर भाई। मैंने नहीं बड़ी शराफत से कहा कि मेरा घर खाली कर। तुम्हारी शराफत का अंदाजा है मुझे। बेहतर होगा तुम चुप ही खड़े रहो। और रही बात यह कि ये घर छोड़कर चली जाए, इसका फैसला मैं करूंगा, आप लोग नहीं। चले जाए यहां से। क्या कहा मैंने? जाए। सुना नहीं? क्या कह रहे हैं सिकंदर भाई? चलें आप। आ जाओ जी साहब, चले जाइए। तुमको भी कहा है। और रही बात तुम्हारे घर की, तो आज ही खाली कर देंगे। चलो। बेहतर सिकंदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। हवा, मैंने फैसला किया कि आज के बाद तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। भाईजान, लेकिन सिकंदर। चुप कर जा तुम। बात कर रहा हूं ना मैं। बस मैंने फैसला कर लिया है ना। अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। आज भी मरियम नहीं आई? नहीं सर। तो कोई रीजन नहीं बताई उसने? मेरा मतलब है इतने दिन हो गए। सर वो जब लास्ट टाइम भी आई थी काफ़ी नर्वस और परेशान लग रही थी। मैंने आखिरी दफ़ा कॉल भी की लेकिन फिर बात नहीं हो सकी। ठीक है जी। जी रिजवी साहब, हाँ हम कल मीटिंग रखते हैं इसकी। अरसलान बेटा, पप्पो को और मरियम को ऊपर लेके जाओ और इनको ऊपर वाला पोर्शन दिखाओ। ठीक है, आ जाओ। आओ मरियम। हवा, क्या बात है? क्या सोच रही हो? देखो, आज के बाद ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ तुम दोनों का है। आराम से मारो, और कोई भी चीज चाहिए हो मुझे फौरन बताना। मरियम बेटा, किसी भी चीज की कोई जरूरत हो बिला झिझक मुझसे कहना। हाँ हाँ, अब इनको झिझक क्यों होगी? घर तो इनका ही है ना। भाईजान, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपने हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। कैसी बात कर रही हो? किस बात का शुक्रिया? अरे भाई हूं मैं तुम्हारा। शुक्रिया अदा मत करो, बस अपने अमाल बदल लो, यही काफी है। इसकी बातों को इग्नोर करो, ऊपर जाओ और दोनों जाके आराम करो। रात को खाने पे मिलते हैं। अभी जब तक थोड़ा आराम कर लूंगा। हाँ हाँ, आराम तो तुम लोग ही करो, हम लोग को कहाँ आराम नसीब। हम लोग को तो आराम भारत कर दिया ना तुम लोगों ने। छोड़ो इसे, तुम लोग जाओ। जाओ बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सफीर सर। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? सर वो बस 2-3 दिन तक आ जाऊंगी ऑफिस। क्या बात है मरियम, कोई परेशानी है? मुझे बताओ, मुमकिन है मैं तुम्हारे काम आ सकूं। सर परेशानियां तो ऐसी हैं जैसे हमारे मुकद्दर में लिखती गई हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं साथ साथ रहती हैं। बात क्या है मुझे बताओ। हमें घर शिफ्ट करना पड़ गया था। घर शिफ्ट इस तरह अचानक? जी सर, मैं ऑफिस आकर आपसे बात करूंगी इस बारे में।
अच्छा ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं सर, बस मैं ऑफिस आती हूँ 2-3 दिन तक, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी सारी बातें उन्हें बताने की? तो क्या हो गया अगर मैंने उनसे शेयर कर लिया तो? इंसान अपनी जिंदगी की उलझने लोगों को बता के अपने आप को कमजोर जाहिर करता है। तुम उन्हें अपने आप को कमजोर जाहिर करके हमदर्दी क्यों समेट रही हो? कमजोर तो हम हो चुके हैं जब से किसी और के दर पे बैठे हैं। और वैसे भी मैं कोई हमदर्दियां नहीं समेट रही हूं उनसे, और ना ही मैं किसी भी चीज की तवक्को कर रही हूं उनसे, ना मदद की और ना ही भीख की। बस शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब रोने से हाथ मलने से क्या फायदा? अब सब खत्म हो गया है, और आपकी वजह से मैं भी अकेला रह गया हूँ। टूटे मुंह को उम्मीद जहाज दिला देता है, तू तो अपनी बातों से मेरा कलेजा और छलनी कर रहा है। अच्छा ना, नाराज मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कुछ सोचते हैं। शाहबा मुझे पागल कर देगी, दिल करते से खो करूं, लेकिन फिर डर जाता हूँ कहीं बात ना बिगड़ जाए। प्यार भी करता हूँ ना उससे। वो थी ना, क्या नाम था उनका, अरसलान की अम्मा, सैफी। अरे उनसे क्यों नहीं कहते? अरे वो तो खुद नहीं चाहती थी कि ये लोग उसके घर जाएं, लेकिन अब सारा मामला चौपट हो गया है। अब वो भी हमारी मदद को नहीं आएगी। वो नहीं चाहती थी ना कि हवा उसके घर आए, लेकिन अब वो आ चुकी है। हाँ, अब तो वो कोशिश, बल्कि अब तो वो चाहेगी कि वो घर से किसी तरह निकाल बाहर फेंके। अंदर चलो, अंदर चल के बैठ के बात करो। नहीं, आप मेरी जान ले लें, मुझे घर से बाहर निकाल दे या मुझे तलाक दे दे। आप चाहे जो मर्जी हो आप करें, मैं आपकी बात में हामी नहीं भरूंगी। क्या हो गया तुम्हें? अरे बहन है वो मेरी। तो मुझ पर मुसल्लत मत करें उसको। मैं उस बदनाम औरत की बदनाम बेटी से अपने बेटे की शादी कभी नहीं होने दूंगी। क्या चाहती हो तुम? बोलो, क्या चाहती हो? कि इस बार भी तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी बकवास सुनकर मैं अपना फैसला तब्दील कर लूंगा? अगर आप अपना फैसला सुना चुके हैं तो मेरी भी बात सुन ले। मुझे 3 बोल सुना कर ही आप अपना फैसला मनवा सकते हैं। सैफी, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अगर आप अपनी बहन का मुकदमा लड़ रहे हैं तो मैं भी अपने बेटे की वकील हूँ। अंधी जेल में नहीं जाने दूंगी। मरियम इस घर में आ तो चुकी है, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अच्छा, मतलब ये हुआ कि तुम अपना फैसला तब्दील नहीं करोगी, है ना? क्या हुआ? फिर से सैफी ममानी से कुछ सुनकर आ रही हैं? कुछ नहीं हुआ। तो फिर आंखों में आंसू क्यों हैं? ये तो ठहर ही गए हैं। जब भी मुझे देखोगी ये नजर आएंगे। नहीं, अब ये आंसू बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे और आपकी आंखें फिर से चमकने लगेंगी। बहुत अच्छा लगता है।
जब देखती हूँ कि मेरी बेटी मुझसे ज्यादा हौसलेमंद और मजबूत है। अपनी सब परेशानियों को भूल जाएं। हमारी ये परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। और अगर आप चाहती हैं तो हम अब भी शिफ्ट हो सकते हैं कहीं और। इतना आसान नहीं है मरियम। मैं भाईजान के आगे हाथ नहीं फैला सकती और ये भी नहीं चाहती हूँ तुम किसी से मदद मांगो। तो फिर ठीक है, लेकिन ये इंतजार ज्यादा देर का नहीं रहेगा और ना ही ये सब कुछ हमेशा रहने वाला है। सही कह रही हूँ ना? किस कश्मकश में डाल दिया है मुझे। मरियम से मुलाकात नहीं हो रही। मेरा दिल कहता है कि उसकी राजू से शादी नहीं हुई या फिर अरसलान से मंगनी हो गई। उसको पता तो करना पड़ेगा मुझे। कल जाऊंगा उसके पास। कैसी है चाट? बहुत अच्छी है ना? अच्छा सुनो, आइसक्रीम भी खानी है मुझे। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, हिना के बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा? सोचना क्या? क्या मतलब सोचना क्या है? कुछ करो ना। अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते तो वापस नहीं आते। इतनी मुश्किल से कोई रिश्ता आया उसका। रूबी, मैं हिना पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और तुम अम्मी को भी जानती हो। अम्मी चाहती है कि इस फैसले का पूरा इख्तियार हम उसको दें, जो कि उसका हक भी है। तो सही बात है। और वो अपने इख्तियार में कोई भी उठपटांग फैसला कर ले, वो ठीक है। अरे बच्ची थोड़ी है यार, समझदार लड़की है। और वैसे भी इंसान अपने लिए अच्छा ही इंतखाब करना चाहता है ना। रहने दो तुम। वकार, वो अपनी हिना है ना? देखो इस साथ लड़का कौन है? मुझे क्या पता कौन है। तूने पहले देखा उसके साथ इसे? अच्छा, अब समझ में आई मुझे इसके इनकार की वजह। मैंने कहा था ना, इसके इनकार की वजह कोई ना कोई लड़का जरूर है। अब देखो सामने आ गया तुम्हारी आंखों के। जब भी तो शादी से इनकार करी थी मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम हमारी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी है? ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हारी माँ ने कम बदनामी कराई है जो अब रही सही कसर तुम इस तरह पूरी करोगी? सैफी क्या हो गया तुम्हें? आराम से बात करो। आप रहने दें। बराए मेहरबानी अपनी मनमानियां बंद करो। ये मेरा घर है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जाओ। मामू 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 क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? लो, अब माँ भी आ गई हिमायत करने। समझाओ इसे, अपने नक्शे कदम पे मत चलाओ उसको। जो माँ ने गोल खिलाए और बेटी भी खिलाएगी। सैफी खुदा के लिए चुप हो जाओ, बस कर दो यार। हाँ हाँ, आप मुझे ही चुप कराएं। आपका तो जोर मुझ पे ही चलता है ना। मुझे नहीं, इन्हें समझाएं। अगर आपको अपनी रही सही इज्जत प्यारी है तो। सैफी चुप कर जाओ यार, क्या हो गया है? अब अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले कौन सा अच्छा हो रहा है जो अब अच्छा होगा? मरियम बेटा, आप जाओ। हवा, जाओ प्लीज। क्या क्या है? क्या कर रहे हैं आप? निकल यहाँ से। ओ भाई मिस्टर मजनू, ये अपनी तुरम खानी ना किसी और को दिखा। चलो जाओ यहाँ से, चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनका? ओ बस
क्या हाल करेगा तू? मेरे मोहल्ले में खड़ा होकर मुझे धमकियां देता है। क्या कर रहे हैं इनके घर पे? किनका घर? चली गई वो यहाँ से, क्या चक्कर में तू यहाँ पे आया? कहाँ? सेक्रेटरी लगा हूं मैं उनका, मुझे क्या पता। और एक बात और कान खोल के सुन, ये घर खाली है और अब ये सिर्फ मेरा है, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता। और आइंदा मैंने तुझे अपने घर के इधर उधर देख लिया तो तेरा जब मैं हाल करूंगा ना तो दुनिया देखेगी। आपकी बहन आ रही है, उससे दो टोक बात कीजिएगा कि वो चाहती क्या है। जी भाई, बुलाया आपने? हाँ, तुमसे बात करनी थी रिश्ते के हवाले से। भाई वो देखो है ना, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो साफ साफ बता दो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमें क्या एतराज होगा तुम्हारी पसंद पे भाई? हम तो खुद चाहते हैं कि तुम बता दो जिससे भी शादी करना चाहती हो। जी, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम आज थी? कौन लड़का? वो ही लड़का जिसके साथ तुम आज दोपहर में सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, कौन था वो? मैंने और वकार ने तुम्हें उसके साथ देख लिया था। भाई अगर पसंद है तो बता दो हमें कौन लड़का है वो, हम जाके रिश्ते की बात कर लेते हैं। भाभी, ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। और सड़क पे किसी लड़के के साथ खड़े रहने का मतलब ये है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? क्लास फेलो है मेरा, नोट्स के लिए खड़ी थी उसके साथ। भाई आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है अपनी बहन पर। अरे नहीं, ऐसी बात ऐसी ही बात है। और अगर आपकी तरफ से ऐसी बात नहीं है तो भाभी की तरफ से तो जरूर है। ये तो बस चाहती है मैं किसी तरह से निकल जाऊं इस घर से। है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि अगर कोई ऐसी बात है जो तुम अपने भाई से शेयर नहीं कर सकती तो कम से कम मुझसे शेयर कर लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी रिश्ता करवाने में, बस। ठीक है, अगर आपको मेरे दिल की बात की इतनी फिक्र है ना तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी तालीम मुकम्मल ना हो जाए मेरी शादी के बारे में ना सोचा जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती शादी की कोई बात भी नहीं करेगा। चलो तुम जाओ, शाबाश, पढ़ाई पे फोकस करो। थैंक यू भाई। कितनी आसानी से आपने ये बात कह दी कि जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी शादी की कोई बात नहीं होगी। क्या हो क्या गया आपको? तो ये नहीं कहना था क्या? तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। सर अब तो जो होना था वो हो चुका। फिर भी अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मेरा मतलब है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी रिहाइश का कहीं भी मैं अच्छे से बंदोबस्त कर सकता हूँ। नो प्रॉब्लम। नहीं सर, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। जो अम्मी ने आपको बोनस वापस कर दिया था उसकी वजह से। कोई बात नहीं, उन्होंने ठीक किया। बहुत खुददार हैं वो, शायद मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता। बहुत कम बेटियों को ऐसी माएं नसीब होती है। यू वेरी लकी। भाभी, सब्जी मैं काट लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा काम तो मुफ्त की रोटियां तोड़ना है। तुम वो तोड़ो, सब्जी मैं खुद ही काट लूंगी। अच्छा, खाना फिर मैं बना लेती हूँ, आप आराम कर लीजिए। मेरी जिंदगी में ना अब आराम नहीं रहा, छोड़ दो मुझे। मैं तो ऐसी मदद करना चाह रही थी आपकी। ये जो मदद मदद का खेल तुम भाई बहन खेल रहे हो ना, आपस में ही खेलो, मुझे रहने दो। शुक्र है आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो लौट आई। ठीक कह रहे हो, लेकिन सफेद, मुझसे शिजा के चेहरे की उदासी नहीं देखी जाती। परेशान ना हो, उसके चेहरे की उदासी भी जल्द खुशी में बदल जाएगी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलो, और मुझे तुम्हारे चेहरे पे भी रौनक और खुशी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, आप फिक्र न करें। अच्छा, तो फिर कब मिलवा रहा है? किससे? अरे भाई उसी से
जो इस घर की और तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदार है। कब मिलवा रहे? अभी नहीं अम्मी, अभी तो मैंने भी उससे कोई ऐसी बात नहीं की है। क्यों शफीर? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे देखना है उसको, मिलना है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। चलिए फिर आपकी अच्छी खबर का इंतजार करेंगे।